मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को सूर्य देव मेष राशि से निकल के 15 मई को वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर की समय अवधि क्या रहने वाली है, इस गोचर का प्रभाव देश दुनिया पे क्या पड़ने वाला है, इस गोचर से किन राशियों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा, किसके लिए अशुभ परिणाम लेके आएगा, और इस गोचर के अशुभ फल से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आज मैं इन सभी के बारे में आपको विस्तार जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि इस जानकारी का अन्य भी लाभ उठा सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिक्स, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा और लगभग 10-12 साल से इस क्षेत्र में मैं लोगों को सेवा दे रही हूँ। चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि सूर्य देव का ज्योतिष में क्या महत्व है। ग्रहों के राजा सूर्य को ज्योतिष में अधिकार और दृढ़ संकल्प का कारक माना जाता है। कुंडली में यदि सूर्य ग्रह मजबूत स्थिति में न हो तो व्यक्ति अपने जीवन में प्रसिद्धि, सफलता और त्वरित परिणाम प्राप्त करने में असफल हो जाता है। वही इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत स्थिति में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी पाते हैं और अपने जीवन के हर कदम पर सफल होते हैं और सफलता की बुलंदियों को छूते भी हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह प्रतिकूल अवस्था या नकारात्मक स्थिति में मौजूद हो तो इससे व्यक्ति के अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ये हम जान लेते हैं कि सूर्य का वृषभ राशि में गोचर की समय अवधि क्या रहने वाली है और साथ के साथ इसका क्या परिणाम पड़ने वाला, आइए जान लेते हैं। वृषभ राशि रचनात्मकता के ग्रह शुक्र ग्रह द्वारा शासित है। वृषभ राशि में सूर्य का आगामी 15 मई 2022 की सुबह 5:30 पर गोचर होने वाला है। इस गोचर के प्रभाव से जातकों को अच्छा धन लाभ होगा। घरेलू कार्यों में धन खर्च करने में रुचि बढ़ सकती है। इसके अलावा इस समय अवधि में लोग बड़े पैमाने पर संपत्ति में निवेश करने के लिए आगे आएंगे और अपने धन का सही जगह पर उपयोग भी करेंगे। साथ ही धन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी इस अवधि में आप ले सकते हैं। हालांकि वही दूसरी तरफ इस गोचर के परिणाम स्वरूप जीवन में कुछ चुनौतियां और कठिनाइयां भी देखने को मिल सकता है। विशेष तौर से आंख के संबंध में आपको सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इस समय अवधि के दौरान जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में कुछ खास अनुकूल नहीं रहने वाला है। साथ ही विवाह जैसे शुभ और मांगलिक अवसरों के लिए भी यह समय ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा प्रेम में परे जातकों को इस दौरान अपने रिश्तों के संदर्भ में शुभ परिणाम प्राप्त करने में कुछ विलंब का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो इसमें आपको बेहद ही सोच समझ के और समझदारी के साथ योजना बनाकर आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। इस समय पर इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में कमी आने की आशंका है। ऐसे में खास तौर से इस दौरान आपको अपने आप को सशक्त बनाने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। इस गोचर के दौरान आपको सामान्य रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी और मुमकिन है कि आपको अपनी माता के स्वास्थ्य में धन खर्च करना पड़ सकता है। अब हम जान लेते हैं सूर्य का वृषभ राशि में गोचर का प्रभाव देश पे, भारत और विश्व पे इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला, आइए जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा और उसके संबंध में लेन देन में वृद्धि की अच्छी संभावना बनती नजर आ रही है। इस अवधि में देश में कृषि का अच्छा विकास देखने को मिलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार जैसे क्षेत्रों को सफलता मिलेगी। निजी क्षेत्रों में रोजगार के ढेरों नए अवसर सामने नजर आएंगे। विदेशी प्रौद्योगिकी में नए अवसर मिलने की प्रबल संभावना दिख रही है। बिजनेस आउटसोर्सिंग में चौतरफा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सूर्य के इस गोचर के दौरान आयात निर्यात में वृद्धि नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गेहूं उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पड़ोसी देशों के बीच अच्छे द्विपक्षीय संबंधों की बनने की प्रबल संभावना दिख रही है। सूर्य का यह गोचर वृषभ राशि में हो रहा है, इसीलिए आइए जान लेते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के ऊपर सूर्य
के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला, आइए जान लेते हैं। इस राशि के जातकों को विदेश जाने की इच्छा अगर रखते हैं तो इस संदर्भ में ये समय आपके लिए अति उत्तम है। ज्यादा धन कमाने की इच्छा रखने वाले जातकों के लिए यह अवधि अनुकूल साबित होगी। कोई नई संपत्ति खरीदना इस समय आपके लिए शानदार फैसला साबित होगा। साथ ही भविष्य में यह संपत्ति आपके लिए शुभ भी साबित हो सकती है। सूर्य के इस गोचर के दौरान वृषभ राशि के कुछ जातकों को नए दोस्त मिलेंगे। नए वाहन खरीदने के लिए आप कोई बुद्धिमानी वाला बड़ा निर्णय ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सूर्य का वृषभ राशि में गोचर किन राशियों के लिए अनुकूल रहने वाला और किन राशियों के लिए यह गोचर प्रतिकूल स्थिति लेके आएगा, आइए जान लेते हैं। अब हम जान लेंगे कि सूर्य का वृषभ राशि में गोचर के फलस्वरूप किन किन राशियों को इस गोचर का शुभ फल मिलने वाला है। सबसे पहले कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को इस गोचर के फलस्वरूप आर्थिक धन लाभ होगा और आप धन संचित करने में भी कामयाब रहेंगे। यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए समय बेहद ही शानदार साबित हो रहा है। ऐसे में फैसले आपके भविष्य में लाभ भी मिलेगा। इससे कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले बेहतर होगा कि आप अपने पिता के साथ सलाह मशवरा कर ले और उनका आशीर्वाद भी अवश्य लें। इसके अलावा यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय बेहद ही अनुकूल साबित होगा। इस राशि के जो जातक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। इसके साथ ही यह समय विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए भी यह उपयुक्त रहने वाला है। इस दौरान किए गए ऐसे आयोजन आपके लिए फलदायी साबित होंगे। सरल शब्दों में कहें तो इस अवधि के दौरान आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में कामयाब रहने वाले हैं। दूसरी भाग्यशाली राशि है धनु राशि। धनु राशि के लिए सूर्य का वृषभ राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप यह आपके लिए बेहद ही उपयोगी समय साबित होगा। इस दौरान आपको अच्छा धन लाभ होगा और साथ ही आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता भी मिलेगी। इस राशि के जो जातक नई नौकरी की तलाश में है उनके लिए यह गोचर अपनी अवधि विशेष तौर पर शुभ साबित होगी। इसके साथ ही यह अवधि के दौरान आप अपने भाग्य को प्रयास से बदलने में सक्षम हो पाएंगे। इस राशि के कुछ जातकों को इस दौरान विदेश जाने का शुभ समाचार मिलने वाला है। इसके साथ ही पिता के साथ आपके रिश्ते बेहद ही शानदार रहेंगे और आपको उनका पूर्ण रूप से सहयोग भी मिलेगा। अगली भाग्यशाली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों को सूर्य का वृषभ राशि में गोचर के फलस्वरूप यह समय अवधि आपके लिए हर क्षेत्र में आप विकास के नए अवसर मिलेंगे आपको। साथ ही नौकरी के क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। करियर के सिलसिले में इस राशि के कुछ जातक विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। इस दौरान आप अपने करियर को आगे बढ़ाने और उसे सफल बनाने के लिए ज़्यादा उत्सुक और तत्पर दिखाई देंगे। इस दिशा में उचित मेहनत भी आपको करने की आवश्यकता है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि जो भी आप कार्य करें उसमें पूर्ण अपना क्षमता का उपयोग करें। इसके साथ ही इस दौरान आपको अब विरासत और अन्य स्रोतों से धन की भी प्राप्ति होगी। सूर्य के गोचर के प्रभाव के फलस्वरूप आपके भाग्य में वृद्धि होगी और इसका उपयोग अपने जीवन को और भी ज्यादा अच्छा बनाने में कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सूर्य का वृषभ राशि में गोचर के फलस्वरूप किन राशियों को इस गोचर के फलस्वरूप थोड़ा सा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले वृषभ राशि, चूंकि यह गोचर सूर्य का यह गोचर वृषभ राशि में ही हो रहा है, इसलिए वृषभ राशि के जातकों को इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस दौरान आपको गले में से संबंधित संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। साथ ही के साथ आपको अपनी आंखों की नियमित रूप से जांच करने के लिए की भी सलाह दी जाती है। इसके साथ ही पारिवारिक रिश्ते में आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए चिंता की वजह रहेगी। गोचर काल की इस अवधि के दौरान खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, या फिर आपको अपने घर के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी नाजुक रह सकती है। तो
तो यह समय अवधि आप सावधानी से निकाल लें। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर के फलस्वरूप अगली कौन सी राशि है जिसको सावधानी बरतनी है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को सूर्य के वृषभ राशि में गोचर के फलस्वरूप आपको इस समय थोड़ा सा सावधानी बरतना है। आपको अपने रिश्ते को बरकरार रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इस राशि के जातक व्यवसाय विस्तार या कोई नया काम शुरू करने की इच्छा रखते हैं तो यह समय आपके लिए थोड़ा अनुकूल नहीं रहने वाला है, क्योंकि मुमकिन है कि इस दौरान आपको अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस अवधि में बेहतर यही होगा कि आप अभी अपने दोस्तों से कुछ दूरियां बना ले और उन्हें अपना कोई राज न बताए। इसके साथ ही इस राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको त्वचा संबंधित एलर्जी के खतरा हो सकता है। हालांकि निश्चित रहे कि आपको इस अवधि में कोई बहुत बड़ा रोग नहीं होने वाला है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों को सूर्य के वृषभ राशि में गोचर के फलस्वरूप क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। सूर्य का यह गोचर तुला राशि के जातकों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपने करियर और आर्थिक पक्ष की तरफ लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय के दौरान आपको खर्च ज्यादा होने की आशंका दिख रही है। ऐसे में आपको कोई भी आर्थिक कदम उठाने से पहले उसके बारे में बुद्धिमानी से विचार विमर्श करने के बाद ही आगे बढ़ने की आपको सलाह दी जाती है। इसके साथ ही आप अपना धैर्य भी खो सकते हैं। ऐसे में संयमित रहने की ज़्यादा जरूरत है। आपको धैर्य से इस समय को निकाल ले। इस अवधि के दौरान आपको जो भी धन अर्जित करेंगे, आशंका है कि वह आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साबित नहीं होगा। तो अब आइए जानते हैं कि सूर्य का वृषभ राशि में गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इस गोचर का सभी के सभी राशियों के ऊपर, हम सभी के ऊपर शुभ प्रभाव पड़े। सबसे पहला उपाय, नियमित रूप से 37 बार ओम भास्कराय नमः मंत्र का स्पष्ट उच्चारण से जप करना चाहिए। मुमकिन हो तो रविवार के दिन उपवास रखें। रविवार के दिन अपनी यथाशक्ति अनुसार गरीबों को भोजन कराएं। सूर्य के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से स्नान के बाद आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। सूर्य के बीज मंत्र का रोजाना 10 बार जाप करें। ओम राम ह्रीम रोम सा सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 108 मनके की माला से जप करें। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।